अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल बीएस नर्सिंग फॉर ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एसिड फास्ट ट्रेनिंग, जो कि हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के ऑस्पी और ऑस्की में आता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब जो बीएस नर्सिंग प्रोग्राम है उसमें अब ऑस्की और ऑस्की की एडिशन भी हो गई है, उसके करिकुलम्स भी आ गए हैं एंड जल्द ही डेट भी आ जाएगी कि कब से स्टार्ट होंगे। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे ऑस्पी और ऑस्की का सेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड फास्ट ट्रेनिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसमें जो स्टेनिंग वाला चैप्टर था तो वो हमारे पास उसके ऑस्पी और ऑस्की में आता है। इसमें हमारे पास जो है वो उन्होंने हमें 3 तरह की जो स्टेनिंग है वो दी है, जो कि प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। उसमें हमारे पास सिंपल स्टेनिंग भी आती है, ग्राम स्टेनिंग भी आती है और एसिड फास्ट स्टेनिंग भी आती है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबको ग्राम स्टेनिंग और सिंपल स्टेनिंग की वीडियोस भी जल्दी मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एसिड फास्ट स्टेनिंग। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एसिड फास्ट जो होते हैं ये है किस कैटेगरी से, बिलोंग किस कैटेगरी से करते हैं। तो हमारे पास आता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें हम डिफरेंट तरह की स्टेनिंग्स है। हमारे पास आता है कि सेलेक्टिव स्टेनिंग होती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है। हमारे पास आता है कि ग्राम नेगेटिव और एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होती है हमारे पास डिफरेंशियल स्टेनिंग में आती है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हमारे पास ये किस वजह से आती है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि ग्राम स्टेनिंग में हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के दरमियान डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसी तरह हम एसिड फास्ट स्टेनिंग में एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के दरमियान डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारे पास आता है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया, एक एसिड फास्ट होते हैं, एक नॉन एसिड फास्ट होते हैं। तो अब हम इसे एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट क्यों कहते हैं। हमारे पास आता है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें हमारे पास इनका जो सेल वॉल होता है उसके ऊपर इसके जो सेल वॉल होता है उसमें हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं माइकोलिक एसिड। और जो नॉन एसिड फास्ट होते हैं उनमें माइकोलिक एसिड नहीं होता, नो माइकोलिक एसिड ओके इन नॉन एसिड फास्ट ओके। तो उनमें माइकोलिक एसिड नहीं होता, इसलिए हम उन्हें नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। और एक दूसरी वजह क्या है कि इसे हम एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट में क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास आता है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो ना ही आसानी से स्टेन लेते हैं और फिर अगर वो ले तो आसानी से उससे जाता नहीं है, यानी कि डीकलराइज नहीं होता। वो जब हम उसमें अल्कोहल डालते हैं या फिर एसीटोन डालते हैं तो वो आसानी से डीकलराइज नहीं होता। और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो आसानी से स्टेन लेते हैं लेकिन आसानी से वो डीकलराइज भी कर देते हैं। होप सो आप लोगों को एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट के दरमियान फ़र्क समझ में आ गया होगा, क्योंकि एसिड फास्ट ट्रेनिंग से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एसिड फास्ट नॉन एसिड फास्ट होते कैसे हैं और ये किस उससे बिलोंग करते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम इसमें 2 बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द प्रिंसिपल। बैक्टीरिया विच व्हेन स्टेन्ड बाय कंसनट्रेटेड कार्बोफुस्टिन do not lose their color on decolorizing with different concentration of acid are known as acid fast bacilli। हमारे पास आता है प्रिंसिपल क्या है, इसमें हम देखते क्या है कि इसमें हम बैक्टीरिया जो होता है उसे हम कार्बोफुस्टिन, दिस इज़ अ केमिकल और रिएजेंट हम इसे कह सकते हैं। कि कार्बोफुस्टिन जो होता है जब हम इसे स्टेन करवाते हैं बैक्टीरिया को कार्बोफुस्टिन से तो ये लूज़ नहीं करता ये कलर, यानी कि जो उसे कलर जो प्राइमरी स्टेन होता है उसका जो कलर होता है वो उसे आसानी से लूज़ नहीं करता। with different concentration of acid are known as acid fast bacilli। तो अब हम इसका पर्पस पढ़ते हैं। परफॉर्म द एसिड फर्स्ट टेक्निक टू स्टेन अ क्लिनिकल स्पेसिमेन। ये हमारे पास ख़ास तौर पे जो क्लिनिकल वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग आए, ताकि वो स्पेसिमेन जो होते हैं उनको एग्जामिन कर सके, उन्हें देख सके और डिजीज़ को जो है उसकी डायग्नोस कर सके। हमारे पास आता है मटीरियल्स। कौन कौन से मटीरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अ यंग स्लैंट स्ट्रक्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम फिलाई सेप्रोफाइट। हमारे पास आते हैं सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम फिलाई इज अ सेप्रोफाइट। इसका मतलब क्या है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो हम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया पे भी कर सकते हैं।
24 आवर ब्रॉथ कल्चर हमें चाहिए, बेसिलाई सबटाइल। 24 आवर ब्रॉथ कल्चर का क्या मतलब है कि वो कल्चर 24 आवर से हमने पहले से बनाया हो, तब हम उसे यूज़ करेंगे। ना ही हमें बहुत ज़्यादा पुराना कल्चर चाहिए, उससे भी रिजल्ट सही नहीं आएंगे, और ना ही हमें बहुत ही नए कल्चर चाहिए, उससे भी सही रिजल्ट नहीं आएंगे। A sputum specimen stimulating that of 70-year-old man from nursing home admitted to the hospital with chest pain and bloody sputum। हमने एक स्प्यूटम का स्पेसिमेन लिया है, किसी 70-year-old मैन है उससे, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको चेस्ट पेन है, ब्लडी स्प्यूटम आ रहा है, वो स्प्यूटम हमने एग्जामिन करना है। ग्रामस्टेन के रिएजेंट हमने चाहिए, जो 4 रिएजेंट हैं, CAIS जिसे हम कहते हैं CAIS जिसे हम कहते हैं। इसमें हमारे पास आता है कि क्रिस्टल वायलेट होता है, अल्कोहल होता है, आयोडीन होता है, और सैफरनीन जिसे काउंटर ड्राई कहते हैं, एंड क्रिस्टल वायलेट इज़ अ प्राइमरी टाइप। ओके, और फिर हमारे पास आता है क्यून्स, कार्बोफुस्टिन आएगा, एसिड अल्कोहल सोल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू, स्लाइड्स आएंगे, डायमंड ग्लास, मार्किंग पेंसिल होगी जिसे हमने वो सर्कल वगैरह बनाया ना, आपको बताती हूँ आगे। 2 to 3 सेंटीमीटर फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स लेने हैं, स्लाइड ड्रैग लेना है। ये स्लाइड ड्रैग जो है, इसमें हमारे पास आता है कि ये स्लाइड ड्रैग जो होता है, ये असल में हम स्लाइड को रखने के लिए यूज़ करते हैं ना, ऐसे सा होता है, और इस पर फिर हम ऐसे स्लाइड रखते हैं, इसे हम कहते हैं स्लाइड ड्रैग। इस वाली चीज़ को हम कहते हैं स्लाइड ड्रैग। ओके, तो अब हमारे पास आता है स्लाइड ड्रैग हो गया, फॉरसेप्स हो गए, फिर आता है प्रोसीजर। लेट वी Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. स्टार्ट प्रोसीजर। ओके, हमारे पास आता है, पहले हमने स्मीयर बनाना है, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेना है। स्मीयर हम किसे कहते हैं? स्मीयर हम कहते हैं जब हम इनोकुलेटिंग लूप से हम एक बैक्टीरिया कल्चर से हमने बैक्टीरिया लिया और उसे स्लाइड पे हमने डाल दिया, और उससे हम उसे क्या कहते हैं? स्मीयर कहते हैं। स्मीयर हम जब बना लेते हैं, यानी कि इनोकुलेटिंग लूप से हमने लिया, स्लाइड पे डाला और उस पर सलाइन वाटर थोड़ा सा डालते हैं, दिस इज़ अ स्मीयर। स्मीयर जो होता है, ये हमारे पास इनोकुलेटिंग लूप होती है इस तरह, ठीक है। इससे हमने ले लिया, ऐसे स्लाइड पे हमने वो कर दिया, डाल दिया, स्मीयर बना दिया। अब ये स्मीयर जो है, इसे हम ड्राई करते हैं, एयर ड्राई करते हैं, या फिर हम इसे अल्कोहल से ड्राई करते हैं, फिक्स करेंगे अल्कोहल से, लेकिन वो बाद का स्टेप है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। पहले हम इसे एयर ड्राई करते हैं, यानी कि एयर में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, या फिर हम हीट ड्राई करेंगे, हीट फिक्सेशन भी करेंगे, या फिर फिक्स करेंगे हीट से। हमारे पास आ जाता है कि जब हमने इस पे स्लाइड पे इनोकुलेटिंग लूप से कल्चर रख दिया, ठीक है, स्पेसिमेन रख दिया, हम थोड़ा सा इसे हीट के लिए पकड़ लेंगे, ज़्यादा नहीं, वरना सेल की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाएगी, बल्कि थोड़ा सा, ताकि वो उस स्लाइड पे फिक्स हो जाए, बैठ जाए। फिर हमारे पास आता है कवर करें द स्लाइड को। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस स्लाइड को हम रैक पे रख देंगे। अभी मैंने आपको बताया रैक, स्लाइड रैक जो होता है उस पर रख देंगे। उसके ऊपर हम कार्बोफुस्टिन डालेंगे, कंसनट्रेटेड कार्बोफुस्टिन जो है रिएजेंट, वो डाल देंगे, और फिर हम उसे क्या नाम है, हीट फिक्सेशन, यानी कि हमने स्पिरिट लैम्प ले लिया, उसके नीचे से हम उसे बार बार गुजारते जाएंगे। बिल्कुल फिक्स पकड़ना नहीं है, बल्कि गुजारना है, ऐसे ही, इस तरीके से। तो हमारे पास आता है कि ताकि वो जो है उस पर फिक्स हो जाए, जो हमने कार्बोफुस्टिन डाला है उसका डाई अगर उस पर फिक्स होना है तो वो हो जाए, स्टेन लग जाए। तो हमारे पास आता है, तब तक हम उसे हीट देंगे जब तक कि उस पर वो फ्यूम्स बनना स्टार्ट ना हो जाए। ये मैं आपको वीडियो की लास्ट में इसकी पिक्चर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है, फिर फ्यूम्स बनना स्टार्ट हो गए, हमने स्टॉप कर दी हीटिंग, 7 to 9 मिनट्स तक हमने इसे लीव कर दिया, वैसे ही रख दिया ताकि वो कूल डाउन हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे हमने एसिड, जब हमने वो कूल डाउन कर दिया, यानी कि उसे वॉश ऑफ कर दिया, उससे सारा स्टेन चला गया, जो फिक्स होना था हो गया। फिर उस पर हमने एसिड अल्कोहल सोल्यूशन डालना है, जो कि एक डी कलराइजर के तौर पे काम करता है स्मीयर के ऊपर। उसे 20 to 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ देना है, और फिर से वाटर से वॉश कर लेना है। फिर हमारे पास आता है, और वाटर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ डिस्टिल्ड वाटर और ऐसी वाटर की क्या ज़रूरत है। वो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें सिर्फ H2O होता है, मॉलिक्यूल H2 होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, प्रोटीन कुछ भी नहीं होता है।
जस्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ओके, फिर आता है pour ऑफ द एसिड अल्कोहल सोल्यूशन। फिर हम आता है कि एसिड अल्कोहल सोल्यूशन हमने उस पर डाल दिया, उसे हमने वो वॉश कर दिया, वो स्टेप तो हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इस पर हम मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन जो है वो हम डालेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उससे भी वॉश ऑफ हमने कर लिया। फिर आता है वाइप द बैक साइड ऑफ द, फिर हमारे पास आता है कि ब्लॉटिंग पेपर आता है, हमारे पास आता है ब्लॉटिंग पेपर आता है, या फिर कॉटन से हम जो है वो स्लाइड को थोड़ा सा ड्राई करते हैं। इतना हमने उस पर रब नहीं करना कि वो सारा कल्चर ही उससे चला जाए, बल्कि थोड़ा सा, ताकि वो सिर्फ ड्राई हो जाए। फिर हमारे पास आता है कि उसे हमने एग्जामिन करना है ऑब्जेक्टिव लेंस की जो माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना है। 100x माइक्रोस्कोप में हम इसे एग्जामिन करेंगे स्पेसिमेन को। एसिड फाइव बेसिलाई जो है वो हमारे पास अपेयर हो जाएंगे, जो कि ब्राइट रेड या पिंक कलर के होंगे, और उसका बैकग्राउंड जो होगा वो ब्लू होगा। अब हम ये क्यों कहते हैं कि रेड पिंक होंगे, बैकग्राउंड ब्लू होगा, व्हाट्स दैट्स वाई, अब हम ये बताते हैं। हमारे पास आता है एसिड फाइव बेसिलाई जो होता है, उसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है एसिड फाइव बेसिलाई ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ कॉज करती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई जो कि लेप्रोसी डिजीज़ कॉज करती है। हमारे पास आता है कि अब जब हमारे पास आता है कि रॉड जो होते हैं इनका जो ये हमारे पास जो है कॉलोनीज़ में होते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई जो होते हैं ये हमारे पास ऐसे कॉलोनीज़ में होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास रॉड शेप के होते हैं, ऐसे कॉलोनीज़ बनाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं ऐसे ऐसे। और हमारे पास आता है इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लू किस वजह से होगा कि हमारे पास आता है कि एसिड फास्ट बेसिलाई जो होते हैं वो स्टेन ले लेते हैं, वो पिंक कलर के बन जाते हैं, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं वो स्टेन को डी कलराइज कर देते हैं। इस वजह से फिर बाद में जब हम मिथाइलिन डालते हैं, काउंटर डाई जिसे हम काउंटर डाई कहते हैं मिथाइलिन को, तो फिर जब हम काउंटर डाई डालेंगे तो उसकी वजह से उसका वो नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई जो होते हैं वो कलर मिथाइलिन का ले लेंगे, तो उसकी वजह से उनका बैकग्राउंड ब्लू आ जाएगा। यानी कि जो ब्लू बैकग्राउंड में बैक्टीरिया है वो हमारे पास सारे नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई हैं, और जो पिंक कॉलोनीज हैं तो हमारे पास एसिड फास्ट बेसिलाई है। अब हमारे पास आता है कि इसमें मैं आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं कि आर सेप्रोफाइटिक माइकोबैक्टीरिया एसिड फास्ट, यानी कि इन क्वेश्चंस का मतलब ये है कि वो जब आपसे ऑस्पी और ऑस्की लेंगे तो हमारे पास आता है कि माइक्रोबायोलॉजी में, जैसे कि उन्होंने अपने करिकुलम बताया कि सारा जो है वो प्रैक्टिकली नहीं होगा, हो सकते हैं एक जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकली भी हो कुछ, लेकिन हमारे पास आता है इसमें लिखने का काम ज़्यादा है। ओके, यानी प्रैक्टिकल वर्क कम है और लिखने का काम ज़्यादा है, तो यानी कि वो आपको इस किस्म के क्वेश्चंस दे सकते हैं खुद से। ये उन्होंने चंद वो दिए हमें और इसे भी मैं सॉल्व करके बताती हूँ। सो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हमारे पास आता है आर सेप्रोफाइटिक माइकोबैक्टीरिया एसिड फास्ट है या नहीं, डज द प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म इन अ क्लिनिकल स्पेसिमेन ऑलवेज सजेस्ट सीरियस क्लिनिकल डिजीज, या फिर हाउ शुड द एसिड फास्ट स्टेन ऑफ स्प्यूटम स्पेसिमेन फ्रॉम पेशेंट विद सस्पेक्टेड पल्मोनरी नोकार्डिया इन्फेक्शन में बी परफॉर्म्ड। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एसिड फास्ट जो होते हैं वो माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड फास्ट होते हैं, तो हमारे पास आता है कि यस सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड फास्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम यस में देंगे कि यस सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरिया एसिड हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो मटेरियल रिक्वायर्ड थे उसमें हमें लिखा हुआ था कि माइकोबैक्टीरिया हमें चाहिए, वो भी सेप्रोफाइटिक। ओके, तो इसके बाद फिर हमारे पास आता है कि दूसरा क्वेश्चन है, डज द प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म इन अ क्लिनिकल स्पेसिमेन ऑलवेज सजेस्ट सीरियस क्लिनिकल डिजीजेस, कि क्या एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म अगर हम क्लिनिकल में किसी का स्पेसिमेन एग्जामिन करें उसमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म निकले, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि उसे वाकई में कोई बड़ी डिजीज़ है, सीरियस डिजीज़ है? तो नो, इट्स आंसर इज़ नो, नॉट एट ऑल। हमेशा ऐसा नहीं होता, हाँ कभी कभार ऐसा हो सकता है लेकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास आते ज़्यादातर जो सेप्रोफाइटिक माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे, मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादातर जो हमारे पास सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होती हैं माइकोबैक्टीरिया, वो हमारे पास एसिड फास्ट जो होता है उसका टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, एसिड फास्ट पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, जब हम इसका टेस्ट करते हैं पॉजिटिव टेस्ट देते हैं एसिड फास्ट का, हमेशा वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हाउ शुड द एसिड फास्ट स्टेन ऑफ अ स्प्यूटम स्पेसिमेन फ्रॉम अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड पल्मोनरी नोकार्डिया इन्फेक्शन बी परफॉर्म्ड, कि हम किस तरह एसिड फास्ट स्टेन जो है ऑफ अ स्प्यूटम स्पेसिमेन फ्रॉम अ पेशेंट
विद सस्पेक्टेड पल्मोनरी नोकोकार्डिया है, अगर उसे कोई पेशेंट है उसे सस्पेक्टेड मतलब वो सस्पेक्टेड है कि उसे पल्मोनरी नोकोकार्डिया इन्फेक्शन है, तो उसका एसिड फास्ट स्टेनिंग करना है स्प्यूटम का, तो हम कैसे परफॉर्म करें। तो हमारे पास ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसका हम क्या होगा कि पहले हमारे पास क्या था एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड में जो हमने पढ़ा कि हम अगर डिटेक्ट करना चाह रहे हैं बैक्टीरिया नोकोकार्डिया को, तो हम पहले उसका स्प्यूटम लेंगे यानी कि सैंपल लेंगे। वो हम फ्लूइड जो है वो ट्रैकिया या लंग्स से भी ले सकते हैं, या फिर सर्जरी के दौरान उसकी टिश्यू भी कलेक्ट करके उसका भी वो बना सकते हैं स्मेयर। फिर उसके बाद हम स्मेयर प्रिपेयर करेंगे स्टेनिंग के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक स्लाइड होगा उस पर हम सैंपल वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल उस पर अप्लाई करेंगे सेंटर में केयरफुली, और फिर उसमें हम स्मेयर जो है उसे कम्प्लीटली एयर ड्राई करेंगे, फिक्स करेंगे स्मेयर को, या फिर फिक्स कर देंगे स्मेयर को 80 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर एग्ज़ाम वो सारा प्रोसेस फिर से वो होगा कि हमने कार्बल फिस्टिन डालना है, मिथाइलिन ब्लू, वो सारा प्रोसेस होगा। इसके बाद हम इस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट्स द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इसमें आ सकते हैं। और इसके बाद जो है वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स वगैरह जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये किस तरह परफॉर्म करना है। और काफ़ी यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोज़ और भी मिली हैं। हमारे पास आता है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑस्की एंड ऑस्पी, एंड यू गाइज रॉक इट बिकॉज you all are genius in my eyes. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई भी मसला हो और कोई भी आपको ऑस्की और ऑस्पी के हवाले से कोई भी मतलब चाहिए हो कि हमें ये लेक्चर चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज डू फॉर इट एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर इट, देयर फॉर यू और गाइज। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। अल्लाह